एक्वेरियस। देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप एक्वेरियस आपके लिए इस हफ्ते क्या लेके आ रहे हैं। तो ये हफ्ता एक्वेरियस के लिए मोहब्बत में स्पेस और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का है। आप रिश्तों में सांस लेना चाहते हैं, सवालों और पाबंदियों में नहीं बल्कि एहतराम और दोस्ती में। अगर आप शादीशुदा हैं तो दिल चाहेगा कि रिश्ता रूटीन से निकलकर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन और शेयर्ड आइडियाज़ की तरफ जाए। एक्वेरियस आपके लिए जज्बात का इजहार अक्सर अल्फाज से ज़्यादा सोच के ज़रिए होता है, मगर इस हफ्ते थोड़े से रिश्ते को इमोशनल अवेलेबिलिटी भी मजबूत बना सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप खामोशी को समझदारी समझ रहे हैं तो आप सामने वाले को ये बताना ज़रूरी हो सकता है कि आप महसूस क्या कर रहे हैं। सिंगल एक्वेरियंस के लिए किसी गैर रवायती इंटेलिजेंट या सोशली अवेयर शख्सियत से उनकी मुलाकात या रब्ता भी मुमकिन है और ये कनेक्शन आम नहीं होगा मगर गहरा हो सकता है। अब बात करेंगे फैमिली और होम की। तो घर में इस हफ्ते आइडियाज़ ओपिनियंस का भी तबादला हो सकता है। एक्वेरियस आपको याद रखना होगा कि आप हर बात लॉजिक से नहीं, कभी कभी दिल से भी सुनी जाती है। किसी फैमिली मेम्बर के साथ जो है जेनरेशनल गैप या सोच का फ़र्क भी सामने आ सकता है, मगर आप पेशेंस रखें तो बात समझ बूझ में बदल सकती है। घर में किसी नए प्लान या फ्यूचर ओरिएंटेड डिस्कशन का भी इम्कान रहेगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ और एनर्जी की। तो यह हफ्ता एक्वेरियस आपके लिए मेंटल ओवर स्टिमुलेशन से बचने का रहेगा। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा स्क्रीन टाइम और सोशल लोड जिस्म पर असर डाल सकता है। पॉसिबल इश्यूज आपके लिए रह सकते हैं नर्वस टेंशन, स्लीप डिस्टर्बेंस और सर्कुलेशन रिलेटेड डिस्कम्फर्ट और हेड हैवीनेस आप महसूस कर सकते हैं। हीलिंग गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। डिजिटल डिटॉक्स के छोटे छोटे वक्फे रखें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और योगा आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी। वॉकिंग या लाइट मूवमेंट सर्कुलेशन बेहतर करेगी। सोने से पहले क्वाइट टाइम बनाएं। अब मैं बात करूँगी कैरियर और बिजनेस की। तो कैरियर में ये हफ्ता इनोवेशन और विजन लेके आया है। न्यू आइडियाज़, अनकन्वेंशनल सॉल्यूशंस या फ्यूचर प्लान्स पर आपकी बात हो सकती है। टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज, एजुकेशन, रिसर्च और क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों के लिए हफ्ता बहुत ख़ास रहने वाला है। याद रखें वर्क प्लेस अच्छा है मगर आइडिया इम्प्लीमेंटेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेगी। टीम वर्क में फ्लेक्सिबिलिटी रखना भी ज़रूरी रहेगा। अब मैं बात करूंगी फाइनेंसेस की। तो माली मामलात में फ्यूचर प्लानिंग का वक्त रहने वाला है। किसी ऑनलाइन प्रोजेक्ट या न्यू इनकम मॉडल या स्किल बेस्ड अर्निंग पर गौर हो सकता है। सडन स्पेंडिंग या एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टमेंट में आपने एहतियात बरतनी है। बात करेंगे एजुकेशन की। एक्वेरियस तो एक्वेरियस स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता जो है इनोवेटिव लर्निंग या कॉन्सेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग का रहने वाला है। साइंस, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन हफ्ता रहने वाला है। ग्रुप डिस्कशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। बात करते हैं आपकी शॉपिंग और लाइफस्टाइल की। तो एक्वेरियस आपका टेस्ट इस हफ्ते यूनिक और फंक्शनल होगा। टेक गैजेट्स और बुक्स या एको फ्रेंडली आइटम्स खरीदने का रुझान रहेगा। इलेक्ट्रिक ब्लू और टर्क्वाइज और सिल्वर शेड्स आपकी एनर्जी को अलाइन करेंगे। ट्रैवल की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट ट्रैवल्स या नेटवर्किंग रिलेटेड मूवमेंट भी मुमकिन हो सकती हैं। अब्रॉड से मतलब किसी फ्यूचर प्लान या ऑनलाइन कम्युनिकेशन पर पेशरफ्त भी मुमकिन है। अब बात करेंगे आपके इमोशंस और इनर सेल्फ की। तो एक्वेरियन आप इंसानियत के लिए जीते हैं मगर सेल्फ केयर के बगैर विजन भी थक जाता है। खामोशी, सेल्फ रिफ्लेक्शन या तन्हाई में वक्त गुजारना सरप्राइजिंगली आपके लिए हीलिंग साबित होगा। लकी डे रहेगा 8 मार्च। लकी कलर रहने वाले हैं टर्क्वाइज एंड सिल्वर। सदका बेहतरीन रहेगा, किसी मुस्तहिक को मीठे का सदका दे सकते हैं। जिक्र बेहतरीन रहने वाला है या अल्लाह या अलीमो कसरत से इसको रीसाइट करें। ये जिक्र ज़हनी वजाहत, बसीरत और दुरुस्त फैसलों में आपकी मदद करेगा। वीकली एडवाइस आपके लिए रहेगी जब आप अपने ख्याल को दिल से जोड़ लेते हैं तो वो दुनिया बदलने की ताकत बन जाता है।